ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨੰਗਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ है। तो शहीदी दिहाड़े मौके अज मैनू पंजाब पहुँचने का जिथे मौका मिले, मैं अपने आप को बहुत वडभागा समझदा हाँ। तो इत्थे शहीदी दिवस मौके इन्होंने शहीदां नू याद किया। तो सीएम नायब सैनी दे वल्लों शरदा सुमन भी भेंट किए गए शहीदां नू। इस मौके नंगल स्वदेशी जागरण मेले च सीएम सैनी पहुँचते हैं। तो की कुछ कहा गया सीएम नायब सैनी वालों, आओ तुहानू सुनाने हैं। अवसर ते साडे विच मेरे पुराने मित्र, मैं जदों मैंबर पार्लीमेंट थी और साडे भरा इत्थे चुनाव लड़ रहे थे, मैनू इन्हां दे चुनाव दे विच भी आण दा मौका मिलिया है। सुभाष शर्मा जी ये बड़े मेरे पुराने मित्र से और इन्हां ने मेरे को पिछले दिन गल कीती सी कि साडे नंगल दे विच स्वदेशी मेला लगा रहे हैं, तुसी उत्थे जरूर आउणा। मैंने इन्हों इस बात की गल का आश्वासन दिता कि मैं आप दे कार्यक्रम दे विच जरूर आवांगा। अज मेरा कार्यक्रम हिसार से सीधा मैं नंगल आप लोगों के बीच में पहुंचा। आप सब नूं मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हाँ, सत श्री अकाल करता हाँ। साथियों, आज हमारे इस स्वदेशी जागरण मेले ते क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री विनय जी, टिक्सन हमारे टिक्सन सूद जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जेड़े कई बार पंजाब दे विच कैबिनेट मंत्री के रूप में जिन्हों ने काम किया है, क्योंकि मेरा भी इन्हां दे नाल बहुत पुराना संबंध है। साडे डॉक्टर परविंदर जी जेड़े आप लोगों के आशीर्वाद से इत्थे चुनाव लड़ते रहे ने, जतिंदर सिंह जी, संजीव वाशिष्ठ जी, गुरदर्शन सैनी जी, हाबी डालीवाल जी और साडे रणजीत जी गिल, संजीव खन्ना जी और उपस्थित सभी महान भाव। आज मेरे लिए, क्योंकि साडे बीच में साडी भैन डॉक्टर ममता जोशी जी जो इत्थे भजन गा रही सी, मैं सुन रहा सी। ये सिर्फ सुरां दी आवाज नहीं है, ये सुरों का खेल नहीं है साथियों, यह आत्मा दी गहराई से निकली हुई वो आवाज होती है जो सीधे भगवान तक पहुंचती है और सुनने वालों के दिल को छू करके जाती है। मैं डॉक्टर ममता जोशी जी की को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देंदा है, जिन्हां दी आवाज दे इस पंजाब दी माटी दी खुशबू उन्हां दी आवाज दे विच आउंदी है। साथियों, आज इस स्वदेशी मेले दे विच उमड़ा ये जन सैलाब उन महान बलिदानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। उनकी शहादत ने पूरे देश को संदेश देता है। किसी ने ठीक ही लिखा है कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज करा आएगा। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज कराएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा
इंकलाब बन जाएगा। साथियों, मैं आज इस मंच से भारत माता के उन अमर सपूतों शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਡੰਕੀ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। एक बार कहा था, उन्होंने कहा था कि क्रांति के लिए खूनी संघर्ष अनिवार्य नहीं है, खूनी संघर्ष जरूरी नहीं है। ये शहीद भगत सिंह ने कहा था, यह तो केवल विचारों की स्थान पर तेज ये की जाती है। ये शहीद भगत ने कहा था। साथियों, आज की क्रांति तलवारों से नहीं बल्कि आपके संकल्पों से आएगी। ये हमारे उन क्रांतिकारी वीरों ने जिन्होंने अपनी वाणी से ये शब्द कहे हैं। साथियों, आज की क्रांति हमें अपने संकल्प से नशे के विरुद्ध है। साथियों, आज की क्रांति बेरोजगारी के विरुद्ध है, सब रोजगार की है। साथियों, और आज की क्रांति विदेशी वस्तुओं के मोह को त्याग कर स्वदेशी अपनाने की है। साथियों, स्वदेशी का यह मंत्र आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का मंत्र भी है। हम इसे अपनाएंगे तो विदेश जाने की आंधी दौड़ में शामिल नहीं होना पड़ेगा। साथियों, विदेश जाने के नाम पर जिस प्रकार से हमारा युवा आज गलत रास्ते भी अख्तियाता है, आज डंकी रूट से जो वो विदेश की तरफ जाता है तो अपने आप को भी जोखिम में डालता है, परिवार को भी जोखिम में डालता है। साथियों, जैसे इन खतरों में फंसकर अपनी जान और पैसा दोनों जोखिम में डालना वो हमारा युवा आज डालता है। स्वदेशी केवल एक शब्द नहीं है साथियों, यह एक आर्थिक दर्शन भी है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि स्वदेशी एक शब्द नहीं है, यह आर्थिक दर्शन भी है। जब आप यहाँ इस मेले में किसी स्थानीय कारीगर के द्वारा बनाई गई वस्तु खरीदते हैं तो आप केवल सम्मान नहीं खरीदते हैं बल्कि आप उस गरीब के परिवार के चूल्हे को जलाने में भी आप मदद करते हैं। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक सभी ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लोकल फॉर वोकल का नारा तभी सार्थक होगा जब हम अपनी मिट्टी की सुगंध वाली चीजों पर गर्व करना सीखेंगे। साथियों, स्वदेशी अपनाने का अर्थ अपने देश की पूंजी को अपने देश में ही रखना, ये इसका बड़ा महत्व है। साथियों, हम इस मेले के माध्यम से यह संदेश घर घर तक हम पहुंचाना है कि स्वदेशी ही श्रेष्ठ है। साथियों, यह मेला केवल उत्पाद की प्रदर्शनी नहीं है,
बल्कि हमारी स्वदेशी भावना का भी ये एक उत्सव है। साथियों, मुझे यह देख करके भी अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि इस मेले में हमारे हरियाणा की भी सक्रिय भागीदारी इस मेले के अंदर है। साथियों, हमारी गौरवशाली संस्कृति और पर्यटन स्थलों की झलक भी यहाँ देखी जा सकती है। साथियों, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारे प्रयासों को यहाँ वन विभाग ने प्रदर्शित किया है। साथियों, हरियाणा के शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण डेयरी उत्पादों का स्वाद साथियों हर घर तक पहुंच रहा है। इनकी एक झलक वीटा के स्टॉल पर भी वो दिखाई दे रही है। साथियों, महात्मा गांधी जी के स्वदेशी के सपने को खादी के माध्यम से हमारे बुनकर और कारीगर आज भी जीवंत रखे हुए हैं और जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खादी को और गति से बढ़ावा देने का काम पिछले 11 वर्षों के अंदर किया है। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਦਾਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। अब पिछले दिनों दिल्ली के अंदर चुनाव में जब गया, मैं देखने चला गया। मैं कहा भाई ये मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं ना, मैं उसको देखने चला गया। मैं कहा भाई बड़ी चर्चा है मोहल्ला क्लिनिक की, मैं देख के तो आए। मैं जब वहां देखने गया एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, वहां ना दवाई ना डॉक्टर। मैंने वहां पड़ोसियों को पूछा, मैं कहा भाई कोई डॉक्टर आवा? कहा जी 2 घंटे आवा, 2 घंटे के बाद दिखाई नहीं देता। किसको दवाई मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? गरीब आदमी कैसे अपना इलाज कराएगा? साथियों, जो नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का दिया है कि व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है, उसको कोई चिंता नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपने सम्मान से जाकर के हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। उसका पूरा पैसा हरियाणा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार देने का काम करती है। साथियों, मैंने कहा है कि 4,500 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए दिया है और साथियों हमने इसको आगे भी बढ़ाया है। जिन परिवारों की इनकम 6 लाख रुपए है, ऐसे परिवारों को 1 साल के अंदर मात्र 1500 रुपए देने हैं। 1500 रुपए देगा तो उसका 1 साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में होगा। साथियों, हमने ये काम किया और उससे ऊपर भी अगर 6 लाख से ऊपर का कोई व्यक्ति है, अपना इलाज कराना चाहता है, आयुष्मान योजना के अंदर आना चाहता है, तो मात्र 2500 रुपए देने पड़ेंगे और अपना इलाज करा सकता है। 5 लाख रुपए का अधिकार। साथियों, सरकार की ये सोच होती है, सरकार की ऐसे काम होते हैं कि वो जनहित के अंदर काम करे। साथियों, परंतु यहाँ जो बातें कही गई थी कि नशे को खत्म करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। साथियों, ना तो युवाओं को रोजगार दिया गया और युवाओं को नशे की दलदल में फंसाने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मित्र हैं, मैं थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने बोला था, मैं थोड़ा इस कारण से इस बात के ऊपर आ गया हूँ। सुभाष जी क्योंकि अपने पुराने मित्र हैं। और साथियों, मैं आप लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि उन महान बलिदानियों को आज हम नमन कर रहे हैं, जिनकी शहादत ने हमें आज का दिन देखने का ये सौभाग्य दिया है। साथियों, जब हम 23 मार्च की बात करते हैं, हम सब देखते हैं, जब 23 मार्च हमारी जहन में आता है तो हमारे मानस पटल पर 3 ऐसे नौजवानों की
वो चित्र आंखों के सामने आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी उम्र की परवाह किए बगैर इस भारत मां की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। साथियों, ऐसे हमारे रणबांकुरे थे जिनकी आयु भी मात्र 23 वर्ष के थे। ऐसे नौजवान साथी, जिस समय हमारा युवा ये सोचता है कि हम खेलेंगे और हम पढ़ेंगे, उस समय में उन्होंने गुलामी की जंजीरों को काटने का काम किया है। और साथियों, उन्होंने हमें सिखाया है कि युवा शक्ति वह ज्वालामुखी है जो यदि सही दिशा में वो फटे तो साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्यों की वो जड़ों को हिला देती है। साथियों, हमें उन पर नाज है। वतन की आबरू का मान हमको आज भी है, वतन की आबरू का मान हमें आज भी है। शहीदों की शहादत का एहसास हमको आज भी है। घर से निकलते हैं जो सर पर कफन बांधकर, उन वीरों की बहादुरी पर नाज हमको आज भी है। साथियों, मैं आप सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर से मैं सुभाष जी को और हमारे विनय जोशी जी जो संगठन मंत्री हैं हमारे इस स्वदेशी जागरण मंच के, उनकी पूरी टीम को आज इतना भव्य और दिव्य जो ये स्वदेशी मेले का आयोजन यहाँ पर किया है, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक जोरदार जयकारे के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।